तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क एंड समरस्लैम से पहले का अपना आखिरी मंडे नाइट रॉ का एपिसोड हो चुका है खत्म। शो हो चुका है खत्म, यानी कि गो होम शो इज डन। बट क्या ये शो गो होम शो बोलने लायक है भी या फिर नहीं भाई? अब बहुत ही शर्म आ रहा बोलते हुए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। देखो, पहले तो हम लोग सबसे छोटी चीज़ को कवर करते हैं, मतलब मेन चीज़ों में छोटी चीज़ को। लेसनर एंड ओवा फैमिली दोनों फेस टू फेस आए भाई, दोनों का सेगमेंट एडवर्टाइज किया गया था। एंड अगर बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन बताऊं तो अब मेरे को भाई इस मैच से ज़्यादा मतलब है नहीं। मतलब हेल इन अ सेल है इसलिए इस मैच की हाइप है, अदरवाइज लेसनर ओबा अब ओवरडन हो गया थोड़ा, बहुत ज़्यादा खींच लिया इन्होंने, इसीलिए उसमें कोई इंटरेस्ट है नहीं। अगर ये लेसनर का रिटायरमेंट मैच होता, जो कि हु नोस हो भी सकता है, तो दिन कुछ बात बनती थी, लेकिन अभी इस मैच से वो उतना इंटरेस्ट आ नहीं रहा है। एंड आज मंडे नाइट रॉ ने भी ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूट किया नहीं इस हाइप को बनाने में। ट्रिपल एच बस वहाँ पे कठपुतली बन के खड़े हो गए थे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं अपने मेन सेगमेंट की, जो कि शो के एंड में होता है, रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस का, ये दोनों सुपरस्टार समरस्लैम नाइट 2 को मेन इवेंट करने वाले हैं WWE वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। एंड आते हैं सेथ रॉलिंस रोमन रेंस दोनों आमने सामने। अगर प्रोमो बैटल की बात करें तो सेथ रॉलिंस को तो भाई कंप्लीट अपर हैंड मिल गया। एंड इसमें कुछ नया नहीं है, हम लोग आज नहीं देख रहे हैं, हमेशा से ही देखते आए हैं। आज से 10 साल पहले भी सेम कंडीशन थी, आज भी सेम ही कंडीशन है। सेथ रॉलिंस को प्रोमो बैटल्स में हमेशा रोमन के ऊपर अपर हैंड मेनली मिल ही जाता है। लाइक एक आधा बार हो जाता है कि रोमन को भी मिल जाए, लेकिन मोस्टली ऐसे सेथ रॉलिंस रोमन के स्किन में एंटर कर ही जाते हैं। इससे पहले 2022 के टाइम जब फ्यूड हुई थी, उस टाइम भी हमने सेम ही देखा था, अभी भी हम लोग सेम ही देख रहे हैं। सेथ रॉलिंस ने रोमन के फैमिली वगैरह पे भी कमेंट कर दिया, कहते हैं रोमन रेंस को कि फैमिली से याद आया रेसलमेनिया 31 में जब मैंने मनी इन द बैंक कैश इन किया था, तो तुम्हारी फैमिली को रोते हुए घर भेजा था मैंने। सेम चीज़ मैं समरस्लैम में करने वाला हूँ, एंड तुम्हारी फैमिली को मैं वापस से डिसअपॉइंट करने वाला हूँ तुम्हारे सामने। एंड कहते हैं कि जब ये करेंगे तो इससे पता चल जाएगा रोमन की फैमिली को कि रोमन रेंस एक लायर हैं। रोमन के बच्चों को पता चल जाएगा कि रोमन रेंस एक फेक प्रोटैगनिस्ट हैं। एंड रोमन रेंस के बच्चों को, रोमन रेंस की फैमिली को पता लग जाएगा कि रोमन रेंस सेथ रॉलिंस के बी वर्ड हैं। समझ गए तुम? ऐसा सेथ ने बोला। इसके अलावा सेथ कहते हैं कि मैं एक्नॉलेज करता हूं तुमको कि हाँ भाई, तुम कंपनी के फेस हो, तुमको सब कुछ मिला है, तुमने मेहनत करा, ये वो सब कुछ। हो सकता है तुम हर चीज़ में मेरे से आगे हो, लेकिन एक चीज़ है जो तुम कभी नहीं बदल सकते, वो ये कि मैं एक बेटर प्रोफेशनल रेसलर हूँ कंपेयर टू यू। तो यहाँ पे इन्होंने अपने आपको भी पुट ओवर किया इस वाली चीज़ में, साथ में रोमन रेंस को भी पुट ओवर करते हैं एंड फुल क्रेडिट देते हैं उस चीज़ के लिए जिस चीज़ के लिए रोमन रेंस, जिस चीज़ को मांगने के लिए रोमन रेंस बहुत माहिर है, हमेशा एक्नॉलेज करवाते रहते हैं। इसके बाद होता क्या है कि जब ये फैमिली वाली बात सेथ बोल देते हैं तो रोमन रेंस भाई सेथ पे अटैक कर देते हैं एंड बिल्कुल नहीं रहा जाता है रोमन को। सुपरमैन पंच, उसके बाद स्पीयर लगा देते हैं एंड देन रोमन निकल जाते हैं रिंग के बाहर स्टील चेयर लेने। एंड यहीं पे भाई वही सारी कहानी आती है घूम फिर के स्टील चेयर पे। सील्ड का जो बिट्रेयल हुआ था वो स्टील चेयर से ही हुआ था एंड आज तक ये चीज़ हॉन्ट करती है सील्ड मेंबर्स को, रोमन रेंस एंड जॉन मॉक्सली को। अब तो खैर वो AEW में है, लेकिन अगर वो WWE में होते हैं भाई तो डीन एम्ब्रोस के साथ भी सेम ही होता था। तो रोमन रेंस को ये चीज़ अभी भी हॉन्ट करती है एंड एक तरीके से ये अपना रीजन भी था कि रोमन रेंस ने रेसलमेनिया 40 में टाइटल भी ड्रॉप की थी। तो ऐसे में रोमन रेंस स्टील चेयर को उठाते हैं एंड जाते हैं अटैक करने सेथ को। जैसे ही एंटर करते हैं सेथ रॉलिंस भाई माइंड गेम खेल जाते हैं एंड वो सीधा रोमन को स्टॉम्प लगा देते हैं, वो भी चेयर के ऊपर ही। यानी कि जो लास्ट लाफ है, जो फाइनल हैंड है, जो अपर हैंड है फाइनल, वो सेथ रॉलिंस को ही मिला है। एंड नॉर्मली अगर WWE के ट्रेडिशन के हिसाब से देखा जाए तो जिसको अपर हैंड मिलता है गो होम शो में, वो जीतता ज़्यादा है नहीं। तो ऐसे में सेथ तो एनीवेज लग नहीं रहा है कि जीतने वाले हैं, क्योंकि सी देयर इज़ नो पॉइंट भाई। अगर सेथ रोमन से जीत जाएंगे तो रोमन की क्या ही इज्जत रह जाएगी कि हर बारी भाई सेथ रॉलिंस रोमन को बीट कर ही देते हैं। एंड ऑल्सो अगर ये टाइटल सेथ के पास कभी नहीं आई होती या बहुत पहले आई होती तो समझ भी आता कि क्या पता टाइटल चेंज हो जाए। अभी कुछ टाइम पहले ही सेथ के पास ये टाइटल थी, तो मेरे पास तो एक भी रीज़न नहीं है जिस रीज़न को मैं देख के बोलूँ हाँ कि सेथ रॉलिंस को चैंपियन बनना चाहिए। वहीं रोमन रेंस के लिए मुझे लगता है कि फाइनली वो मैच होने वाला है समरस्लैम में, जहाँ पे इनको सेथ के अगेंस्ट एक मैसिव क्लियर विक्ट्री मिल जाएगी एक मेजर PLE में एंड रोमन रेंस सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो रोमन की कहानी का क्लोजर यहाँ पे हो जाएगा सेथ के साथ में। क्वेश्चन है कि सेथ इसके बाद करेंगे क्या। बाकी अगर ओवरऑल मंडे नाइट रॉ की बात करें तो क्या ये एक अच्छा एपिसोड था? बिल्कुल भी नहीं भाई, बहुत ही रद्दी एपिसोड था, बिल्कुल भी देखने लायक नहीं था। वो तो ये मेन सुपरस्टार्स एडवर्टाइज थे तो लोग भाई रुक गए, वरना तो ये शो कचरा था भाई, एकदम बेकार था। कहीं 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 से भाई आ रहे हैं रायन गार्सिया, कहीं रकील रॉड्रिगेज बन जा रही है चैंपियन, पता नहीं इस शो में क्या ही हो रहा था। एंड ऐसा नहीं है कि शो मतलब इसलिए बेकार था बिकॉज बहुत घटिया इन्होंने बुक करा, ये इसलिए ज़्यादा बेकार था बिकॉज गो होम शो था ये समरस्लैम का। समरस्लैम साल का सेकंड बिगेस्ट इवेंट है, इवन इसको आज के डेट में तो रेसलमेनिया से कंपेयर करते हैं। उसका गो होम शो अगर ऐसा है, अगर ये नॉर्मल शो से भी बेकार है तो भाई ये शो होना ही नहीं चाहिए था। इसके अलावा कोई अवार्ड सेरेमनी दिखा देते वो ज़्यादा बेटर होता है। तो ये वाला मंडे नाइट रॉ बिल्कुल भी गो होम शो कहलाने लायक नहीं है। अब एक फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का एपिसोड बचा है, उससे भी मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कुछ करता हूँ नहीं भाई, क्योंकि वहाँ पे जो दो अपने नमूने बैठे हैं उनसे तो क्या ही एक्सपेक्ट करना। जो लाइव इवेंट में जाके गे बन जा रहे हैं उनसे तो क्या एक्सपेक्ट करना, क्या उनके नाइट वन के मेन इवेंट को देखा जाए भाई। तुमको पता है मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, बताने की भी नीड नहीं है।
मैं कवर भी नहीं करना चाहता उस वाहियात चीज़ को, क्योंकि WWE का नाम अगर किसी ने डुबाया है तो इन दोनों ने डुबाया है भाई। सीएम पंक एंड कोडी रोड्स दोनों ने डुबाया है। एंड दोनों नाम डुबाने वाले, दोनों AEW में जाके WWE को बदनाम करने वाले। अभी नाइट 1 को मेन इवेंट करेंगे अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए, जो टाइटल रोमन रेंस ने अपने मेहनत एंड WWE के साथ लॉयल्टी को देके बनाई है। एंड ये दोनों भाई इस टाइटल के ऊपर जो मूत रहे हैं भाई, जो गेबाजी कर रहे हैं, पूछो मत भाई। दीज टू आर लाइक बोल ही नहीं सकता मैं। तो इन दोनों पे तो जो गुस्सा है स्मैकडाउन से आदमी क्या ही एक्सपेक्ट करे। मंडे नाइट रॉ से थोड़ा एक्सपेक्ट करता है, तो आज भी वो खत्म कर दिया इन्होंने। पिछले 1-1.5 महीने से WWE के जो हालात हैं वो बिल्कुल भी देखने लायक नहीं है। तुम कहते हो कि वीडियो नहीं आ रही या फिर कुछ भी नहीं आ रही, वीडियो अगर आदमी डालने का भी ट्राई करे तो WWE वाले कंटेंट इनफ ना दें। लाइक क्या ही तुम बात कर लोगे, 8 मिनट खींचने में भाई ऐसा लगता है कि जान निकल जा रही है आदमी की। एक टाइम हुआ करता था जब WWE पे 10, 15, 20 मिनट तक की वीडियो ईजिली बन जाती थी, इतनी चीज़ें होती थी। आज के रेट में भाई मुश्किल से कोई एक मैसिव चीज़ होती है शो में, वो मैसिव चीज़ भी इतनी बेकार होती है कि उसके क्रिटिसिज्म में ही टाइम निकल जाता है। उसको अप्रिशिएट तो आदमी क्या ही करे। अब ओवरऑल समरस्लैम के मैच कार्ड को देखोगे तो ऐसे 3, 4, 5 मैचेस ही हैं जो कि एक्साइटिंग है। टोटल अभी कार्ड में 12 मैचेस हैं। तो कहाँ से ये अपना बिगेस्ट सेकंड इवेंट लग रहा है भाई? कहीं से वो हाइप बन नहीं रही, वो बिल्ड आपने करा नहीं। आखिरी गो होम एपिसोड था जहाँ पे बिल्ड किया जा सकता था, तो वहाँ पे भाई अपने बस प्रोमो बैटल कर दिया। वही वाला प्रोमो बैटल जो पिछले कितने सालों से चलते आ रहा है। एक अटैक हुआ, अटैक भी उसी तरीके से हुआ जो कि पिछले कई सालों से होते आ रहा है, एंड भी उसी तरीके से हुआ जो कि पिछले कई सालों से होते आ रहा है। तो जब ये मैच ऑलरेडी अनप्रेडिक्टेबल नहीं है, तो कुछ आज ऐसा करना था ना जिससे ये वाला मैच अनप्रेडिक्टेबल सा बन जाए। वो तो इन्होंने किया नहीं, तो बहुत एक मैसिव चीज़ जो है यहाँ से छीन ली यहाँ पे इन्होंने। इसके अलावा लेस्नर एंड ओबा फेमी से भी अब मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कुछ करता नहीं हूँ। आई जस्ट होप कि इनका मैच जो है भाई एक अच्छा मैच हो। अदरवाइज इस मैच से कुछ होप करने को है नहीं। मेरे को लगता है ऐसा कि ओबा फेमी की हाइप भी काफ़ी डाउन हो गई है पिछले कुछ टाइम में, एंड इस फ्यूड से बाहर निकलेंगे वो तो कुछ अलग करना होगा, तब जाके कुछ बात बन सकती है। लेस्नर रिटायर होंगे अपनी, नो आइडिया। अब आपसे मैं पूछना चाहूँगा भाई कि आपको ये वाला एपिसोड मंडे नाइट रॉ का कैसा लगा? गुड पार्ट इस भाई कि ये परमानेंटली 2.5 घंटे का ही शो हो चुका है। 3 घंटा ये भी अब थोड़ा अनबियरेबल हो जाएगा अगर इसको भी खींच दिया जाए तो। बाकी फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन 2 घंटे का ही ठीक है। आप लोग बताना कमेंट करके कि आपको कैसा लगा आज का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड, एंड क्या आपकी कोई हाइप वगैरह इंक्रीज हुई है इस एपिसोड को देखने के बाद समरस्लैम के लिए? मेरी तो 1% भी इंक्रीज नहीं हुई, उल्टा मेरी डिक्रीज ही होगी भाई कि क्या ही देखें। मतलब ये तो रिजल्ट बिल्कुल स्पॉइल ही हो जा रहा है ऐसे अपर हैंड देख के। तो आप लोग बताना आपके थॉट्स क्या हैं इस वाली वीडियो के लिए। फिलहाल यही सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसकी भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।